Now we are looking to the how light is reflected from the any of the surface. तो ये रिफ्लेक्शन होता कैसे और कैसे पॉसिबल है? क्या रिफ्लेक्शन के लिए भी कोई रूल अप्लाई करना पड़ता है जिसके थ्रू रिफ्लेक्शन होता है? यस, यहाँ पर होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन के सिर्फ दो रूल है. फर्स्ट रूल कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होना चाहिए. अब ये तो पता हो तुम्हें कि व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो आइए देखते हैं. ये हमारा मिरर है. मिरर पे जस्ट किसी भी सरफेस पे जिस पर भी आपको रिफ्लेक्शन करवाना है उस पर क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी लाइक दिस. आई हैव ड्रॉन अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. फिर मुझे एक लाइट रे इंसिडेंट करवानी है इस पॉइंट पर. करवा दी. अब हमें एंगल जो देखना होता है वो देखना होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में. दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. और लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए. तो उतने ही एंगल से ही रिफ्लेक्ट बैक होकर चली जाएगी. इज इट क्लियर? उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट बैक होकर चली जाएगी. दैट मीन्स ये वाला जो एंगल होगा वो एंगल आर होगा. इज इट क्लियर? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्विवेलेंट टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. क्या आप देख रहे हो? ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, मैंने सबको एक ही प्लेन में बनाया. दैट इज एक्स वाई प्लेन. ये y एक्सिस, ये x एक्सिस. तो दैट मीन्स ये सारी की सारी चीजें ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन. तो ये हमारा लॉ सेकेंड रूल कहता है. क्या इतनी सी बात क्लियर हो गई? लेट्स राइट द रूल्स. फर्स्ट रूल, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equals to the angle of reflection. बट इम्पॉर्टेंटली आपको ये याद रखना है एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच में होता है? इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके बीच में होता है? नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में. इज इट क्लियर? सेकेंड रूल कहता है नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे all lies in a same plane. Let's see the diagram again. This is our mirror जिसपे हमने परपेंडिकुलर एक नॉर्मल ड्रॉ किया. दैट इज आवर नॉर्मल. इस पे एक लाइट बनाई हमने विच इज अ इंसिडेंट रे. एक लाइट रिफ्लेक्ट हुई जिसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे. अब क्या आप देख पा रहे हैं? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एक एंगल है वो ये वाला एंगल है. दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. इज इट क्लियर? So we can say angle I is equals to angle R. This is said by the law of reflection. Hope so it is clear to all.